हेलो बच्चों, आज हम करेंगे समांतर श्रेणी का आगे वाला 13वां क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन अपने ने पहले कर लिया। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से लेके कितने होते हैं? 999 तक। 7 से विभाज्य देखना है तो पहली 100 होगी नहीं, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 105, फिर 112 और इसी तरह लास्ट में कौन सी होगी? 944। ठीक है, हो रही है 944। इसको भाग दे के देखो कितने पे जाएगा? 7 पे। 2 7 चौके 28। ठीक है, तो कितनी संख्या है? लास्ट संख्या है, यानी ए का मान अपना कितना है? 105 और ए एन का मान लास्ट कितनी है? 944 और डी का मान कितना है? 7 से विभाज्य है तो 7। तो अपने को ज्ञात करना है संख्या एन का मान। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है 994, ए का मान है 105 प्लस एन की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और डी का मान कितना है? 7। जब ये इधर आएगा तो कितने बचे? 9 8 और ये हो गया 8। ठीक है, एन माइनस 1 ये भाग में है, गुना में है, वो भाग में आएगी। 7 पे जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 7 7 49, एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 128। यानी टोटल 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। बच्चों आगे वाला 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी 10 से लेके टोटल 250 तक की जो संख्या है उसमें 4 के गुणज जो 4 से पूरे डिवाइड हो। 10 होगा नहीं, पहली संख्या है 12, फिर 16, फिर 20, इसी तरह लास्ट संख्या होगी 248। यानी ए की वैल्यू अपनी कितनी है? 12 है। डी की वैल्यू जो जिससे डिवाइड होता है वो डी की वैल्यू होती है और ए एन का मान अपना दिया है 248। तो अपने को एन का मान ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्याएं पूछी है। ठीक है, ए एन कितना है? 248, ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 4। जब ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो कितने हुए? 236। एन माइनस 1 ये गुना में इधर आके भाग में जाएगा, कितने पे जाएगा? 4 5 20 और 9 चौके 36, एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यानी टोटल संख्या 10 से लेके 250 के बीच 60 संख्या ऐसी है जो 4 से डिवाइड है। बच्चों आगे वाला 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पाया है एन के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, का मान nवां पद बराबर होगा। ठीक है, यानी जो लास्ट पद है दोनों में बराबर होंगे। इसके लिए अपने ए की वैल्यू कितनी है? 63 और डी की वैल्यू कितनी है? 2। इसके लिए ए का मान कितना है? 3 और डी का मान कितना है? 7। इसने कहा nवां पद बराबर है, इसके लिए ए एन बराबर, यानी nवां पद कैसे निकालते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 डी और इसके लिए a प्लस एन माइनस 1 डी। इन दोनों ने कहा nवां जो पद है वो बराबर है। a का मान कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 2। इसके लिए 3 प्लस एन माइनस 1 कितने हो गए? 7। 63 इसको करो गुना, 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस के 7। ठीक है, 63 में से गए 61 प्लस 2n बराबर यहाँ पे हुआ 7n माइनस के 4। ठीक है, n एक साइड में ले 7n माइनस के 2n, ये इधर आके हो जाएगा प्लस में तो 65 5n और n की वैल्यू कितनी आ गई? यानी 13। यानी जो दोनों समांतर श्रेणी में जो 13वां पद है, फर्स्ट समांतर श्रेणी और सेकंड में जो 13वां पद है वो क्या है? बराबर है। बच्चों आगे वाला 16वां क्वेश्चन है। वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब 7वें पद और 5वें पद में अंतर कितने का है? 12 का है। पहले तीसरा पद कैसे निकालते हैं? तीसरा पद कितना दिया हुआ है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया? 16 ए और कितना तीसरा है तो कितने डी हो जाएंगे? 2d। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 7वां पद और 5वें पद में अंतर कितने का है? 12 का। 7वां पद कैसे निकालते हैं? ए प्लस 6d माइनस और 5वां पद ए प्लस 4d में अंतर कितने का है? 12 का है। ए प्लस 6d माइनस निशान हो जाएंगे अपने चेंज, ये इससे कैंसिल हो गया। 2d बराबर कितना हो गया? 12 और d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये d की मान है, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। 16 बराबर a प्लस के 2d, 16 बराबर a प्लस 2 इंटू 6 कितने हो गए? 12। तो a का मान कितना आ गया?
4। अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करी, यानी A1 का मान अपने को दिया हुआ है 4। A2 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस डी, यानी 4 प्लस 6 कितना हुआ 10। A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस डी, A2 कितना 10 प्लस 6 कितने हो गए 16, यानी समांतर श्रेणी 10, 4, 10 और 16, ये अपनी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। दोस्तों आगे वाला है 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है AP दी हुई है कितनी, 3, 8 और 13, और लास्ट पद दिया हुआ है 253। इसके अंतिम पद से 20वां पद गाना, पीछे से 20वां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करने हैं, टोटल पद ज्ञात करने पड़ेंगे। A का मान कितना है 3 और D का मान कितना है, 8 में से 3 गए कितने 5, और AN की वैल्यू कितनी है 253। तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D। AN का मान है 253, A का मान कितना है 3 और n माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है 5। जब ये जाएंगे कितने हो जाएंगे 250, n माइनस 1 और 5, ये जब भाग में इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में, भाग में, तो कितना हो गया 50, n माइनस 1, तो n का मान कितना हो गया 51, यानी टोटल पद कितने हैं 51 है। अब इसने क्वेश्चन में कहा पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पीछे से जब अपने पद ज्ञात करते हैं पीछे से, तो टोटल कितने पद हैं, उनमें से 20 घटा के 1 जोड़ते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 32 पद, यानी आगे से वो कौन सा पद है, पीछे से पद और आगे से पद। जैसे यहाँ से टोटल पद दिए हुए हैं, आगे से तो ये 32 हैं और पीछे से ये कौन सा है 20 हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 बार काउंट होंगे तो टोटल कितने होंगे 32। अब अपने को ज्ञात करना है 20वां पद, ठीक है। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D। AN की मान अपने को पता ज्ञात करना है, A का मान कितना है 3 है, n का मान है 32 यानी 31, और D का मान कितना है, D का मान 5, ठीक है। तो 3 प्लस 5 और 15 तो कितने होंगे 158, यानी जो आगे से 158 है 32वां पद, आगे से तो जो 32वां है वो 158 है, लेकिन पीछे से ये 20वां है वो है 158। बच्चों आगे वाला 18वां क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन में कहा है किसी AP का चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना है 24। चौथा पद कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D, और प्लस 8वां पद क्या होता है A प्लस 7D का योग कितना है 24। तो टोटल कितने हो गए 2A प्लस 10D बराबर कितना हो गया 24। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। छठा पद कैसे A प्लस 5D और 10वां है A प्लस 9D का योग कितना है 44। तो 2A बराबर ये हो गया तुम्हारा 14D बराबर कितना हो गया 44। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करो। 2A प्लस 10D बराबर कितने हो गए 24। दोनों को निशान चेंज करेंगे, जो संख्या सेम है उनको काटेंगे, कितना हुआ 4D, और यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अपने को D की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट सेकंड में की, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2A प्लस D का मान कितना है 5, तो कितना होगा 50 बराबर 24। 2A बराबर ये इधर आएगा तो कितने बचे 26, ठीक है 26। तो A का मान कितना आया -13, ठीक है। A का मान कितना आया -13। अब अपने को AP ज्ञात करनी है, यानी A1 का मान कितना है -13। A2 कैसे निकालेंगे, -13 प्लस के 5 कितने होंगे -8। A3 -8 प्लस 5 के कितने होंगे -3। ये है अपने AP।